ओम विद्योताम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसत्तस्ताभिरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग सितंबर के महीने के आरंभ काल में किस प्रकार का रहेगा। देखिए मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो कम से कम इस बात पे आप एश्योर हो जाइए कि ये समय आपके लिए ऐसा है कि जो बहुत वर्षों बाद आपके लिए आया है। लेकिन फिर भी यदि आप परेशान चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पुनः विचार करना चाहिए कि गोचर में इस प्रकार के सुंदर ग्रहों का योगायोग होते हुए भी आपके जीवन में समस्याएं क्यों चल रही हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि जो जवाब आ रहे होते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, कई बार लोग लिख के लगाते हैं। इस समय गोचर के दृष्टिकोण से बृहस्पति महाराज लग्न में होकर चल रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हिम्मत भी आपके अंदर बहुत अच्छी विद्यमान हो रखी है, काम करने का सामर्थ्य भी है। लेकिन कुछ ग्रह हैं, शनि राहु का प्रभाव नेगेटिव है, लेकिन उनको ठीक करने के लिए हम उपाय लगातार बताते हैं। और उन उपायों को करने के बाद भी यदि आपके जीवन में वो समस्या ठीक नहीं हो रही हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं जन्मपत्री के अंदर कुछ दशाएं, अंतर्दशाएं या ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में कुछ खराब दिखाई दे रही है। उनको ठीक करने का रास्ता है विशेष तौर पर, क्योंकि ये सितंबर का महीना वही चमत्कारिक महीना है कि जिसमें ऐसे योगायोग बनने वाले हैं कि एक छोटा सा प्रयास 100 गुना 1000 गुना अधिक लाभ देने के योग बना सकता है। इस सितंबर के महीने में किए गए उपाय आपके वारे न्यारे कर सकते हैं। जी हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं इन दिनों, ये ऐसे संधि काल में चल रहे हैं, ग्रहण पड़ने वाला है और आपके लिए बहुत शुभ है। आपकी किस्मत को खोलने के लिए ग्रहण योग बनाने वाला है इन दिनों। इसके साथ साथ आप समझें इन श्राद्ध आने वाले हैं। यदि जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, पितृऋण चल रहा है, तो उससे निवृत्ति का मार्ग भी आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ नवरात्र भी आने वाले हैं, तो ये काल जो है सितंबर का बहुत विशेष ग्रह योगों को लेकर आया है। तो इस समय में वारे न्यारे करने का रास्ता सही दिशा पर चलने से, बिना चले तो कुछ नहीं मिलता, बिना दौड़ लगाए तो कुछ नहीं। सफलता की तरफ आप भागेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा। लेकिन दौड़ यदि जाए और निष्फल हो जाए, लेकिन ग्रह दिखा रहे हैं कि इस वक्त निष्फलता नहीं है, सफलता मिलने की पूर्ण चांसेस हैं। कौन सा रास्ता आपको पकड़ना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो समझ लीजिए कौन कौन से मार्ग आपके लिए अच्छे रहेंगे, कब रहेंगे, कौन सा योग है, कब आपको चोट करनी है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। सही पॉइंट पर कौन सा पॉइंट आने वाला है, कौन सा समय आने वाला है, वो सब समझ लीजिए। 1 सितंबर का दिन सोमवार का अवसर है और उस दिन 9वीं तिथि है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पड़ रही है। और ये महालक्ष्मी के व्रत को आरंभ हुए एक ही दिन हुआ है अभी। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो बनकर तैयार, थोड़ा हल्का ज़रूर है, दिन हल्का दिखाई देता है। स्वास्थ्य का प्रथम सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा। थोड़ा सा इन्फेक्शन इन दिनों बहुत ज़्यादा चल रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, कभी गर्मी, कभी जिस प्रकार का वातावरण चेंज हो रहा है, मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ध्यान रखना है आपको, स्वास्थ्य के निमित्त खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना। इन्फेक्शन से बचने का पूरी तरह से ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। खासतौर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काम करें, वह बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी युक्त दूध का सेवन नित्य प्रति करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो चुके हैं और इस समय बृहस्पति जिस प्रकार से सुंदर योग ग्रह आज ही इस दिन ही गजकेसरी योग बनकर तैयार हो रहा है। असली महालक्ष्मी की प्राप्ति का योग बनकर तैयार है। महालक्ष्मी योग के दिन से आरंभ होने से व्रत आरंभ, तो महालक्ष्मी का कौन सा खास प्रयोग आप कर लें तो कि आपके वारे न्यारे हो जाए, वो भी हम आपको रास्ता बताने जा रहे हैं। समझ लीजिए महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं। महालक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं विशेष तौर पर आपके लिए बहुत शुभ है। इन दिनों गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा अच्छा है। इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए, सोच समझकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छी तरह जा सकती हैं। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, कोशिश ये करें। हमने विशेष तौर पर महालक्ष्मी के व्रत के दौरान पूरी व्यवस्था है कि अभी 16 दिन के ये व्रत हैं, एक दिन पहले ही आरंभ हुए हैं और इस महालक्ष्मी व्रत के दौरान हो सके तो भगवती लक्ष्मी का नित्य प्रति स्तवन श्री सूक्त का पाठ अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, लाभ का रास्ता आपके लिए बनाता दिखाई देगा। तो अवश्य इस समय महालक्ष्मी व्रत का विधान आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ये महालक्ष्मी के व्रत आपके लिए संपूर्ण रूप से मनोरथों को सिद्ध करने की योग बनाएगी। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि ये महालक्ष्मी के व्रत जो हैं वो विशेष तौर पर यदि इस दौरान महालक्ष्मी के व्रत के दौरान आप भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नित्य प्रति महालक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ ऐसा अद्भुत पाठ है कि जो महालक्ष्मी को अद्भुत रूप से प्रसन्न करता है और भगवती बाध्य हो जाती हैं जातक पर अपने उस कृपा को बरसाने के लिए।
ऋषि भृगु के द्वारा बनाए गए ये मंत्र हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावा, ये महालक्ष्मी के मंत्र हैं। तो कोशिश ये करें इनको नित्य प्रति इन 16 के 16 दिनों में इसका यज्ञ करने का प्रयास करें। वैसे तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 16 दिन तक महालक्ष्मी का दिव्य यज्ञ रखा है, और जो लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं उन्होंने सब अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। आप सब लोग उसमें भी अपने साथ अपने नाम से एक ब्राह्मण की व्यवस्था कराना चाहें तो हमारे आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं। और ये दिव्य प्रयोग है, जिसने भी करके देखा, हमने बहुत सारे हज़ारों लोगों पर इनका मंत्र बताया, और जिसने इस महालक्ष्मी मंत्र का जो विशेषता पर जिसको कहा जाता है श्री सूक्त, इसका स्तवन किया है। हमारे अपने जीवन में बहुत बार आवश्यकता पड़ती है, धन के बिना तो कोई कार्य चलता नहीं है, और जब भी इसका श्रद्धा विश्वास के साथ आवश्यकता के अनुसार से इसका सानिध्य मंत्र का लिया गया है, जिन जिन ने लिया है उन पर कृपा अवश्य हुई। लेकिन मंत्र शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध रूप से। ये 16 मंत्र जो हैं इनको शुद्ध रूप से स्तवन यदि आप करें नित्य प्रति, और इन खास दिनों में महालक्ष्मी के व्रत के दौरान, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके जीवन में बिल्कुल रास्ता बन ही नहीं रहा था, तो उन्होंने भी इसका मंत्र का स्तवन कर कर लाभ लेने का प्रयास किया, तो बिल्कुल परिवर्तन का रास्ता बना। तो आप भी कोशिश ये करें, इसको सही रूप से समझकर कार्य कर लीजिए। महालक्ष्मी के दिन हैं, ये 16 दिन हैं, ये पूरे वर्ष आपके लिए लाभ देने के रास्ते अवश्य बनाएंगे, तो इसको हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो ये महालक्ष्मी का व्रत मिथुन राशि वालों अवश्य श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो सके तो चावल का दान इस दिन करना, सोमवार का दिन है, श्रेष्ठ रहेगा। दूध का दान करना श्रेष्ठ रहेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए श्रेष्ठ है। 2 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है। इस दिन दशावतार व्रत शास्त्र में करने का नियम है। विष्णु के 10 अवतारों का ध्यान करते हुए उनके निमित्त उनका पूजन किया जाना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए गज केसरी बनकर तैयार है। नया इनोवेशन, नया इंट्यूशन, नया विचार आपके मन में इसकी भरमार होने के योग बन सकते हैं। उसके लिए थोड़ा शांत होकर काम करने का प्रयास करें। केसर का तिलक, हनुमान जी का स्तवन जितना करोगे ना, क्योंकि संसार में कलिकाल में कहा गया है ना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। बृहस्पति इस वक्त आपकी राशि में चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कृपा करो गुरुदेव की नाही। जो शतबार पाठ पढ़ जो ही छूट ही बंद महासुख हुई। हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। आपके लिए अच्छा योग बन रहा है, चीज़ें ग्राफ पॉजिटिव जाता दिखाई दे रहा है। अपने विचारों को सबसे पहले प्रायोरिटी देने का प्रयास करें, उस पर ध्यान देने का प्रयास करें। जो विचार मन में आ रहा है उस पर चलने का प्रयास कीजिएगा। चीज़ें आपकी डायरेक्शन सही हो सकती है, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। इन दिनों थोड़ा अकेले ही आप 100 के बराबर ऐसा बन रहा है योग, बिल्कुल है ऐसा योग। लेकिन ध्यान रखिएगा, झगड़ा मत कीजिएगा लोगों से, सबको साथ लेके चलने का प्रयास करें। विजय वही आनंद देती है जो सब साथ में हो। अकेले अकेले चलते हैं ना, कई बार मैं करने शुरू कर दें तो अकेले रह जाते हैं, वहाँ फिर मज़ा नहीं आता है। 3 तारीख बुधवार, एकादशी तिथि, पद्म एकादशी का सुंदर योग जन रहा है और इस दिन मंगल जा रहे हैं और ताकत ले रहे हैं। मंगल चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करके शनि के सामने आकर पूरी तरह से लड़ने को तैयार हो गए हैं। शुक्र भी विशेष तौर पर अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये बुध के नक्षत्र में प्रवेश होने के बाद तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कुछ अच्छा ही योग बनाएंगे, कुछ ना कुछ नया रास्ता आपको देने के योग बना सकते हैं। इस दिन हो सके तो गौ कन्या पूजन अवश्य करने का प्रयास करें। हो सके तो भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। पद्म एकादशी है, भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से समस्त प्रकार के कनिष्ठों को दूर करने के योग बन जाते हैं। ये दोनों परिवर्तन आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य है। मंगल ताकत आने के कारण से हिम्मत तो बढ़ेगी, नए लोग दोस्ती बनने के योग बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि के साथ क्लैश, द्वंद्व स्थिति जहाँ बढ़ सकती है। एक छोटी सी गलती कहीं ना कहीं हो सकती है, आपको ज़्यादा दिखाई देगा, ज़्यादा विजन क्लियर होगा। कई बार ज़्यादा बोलना नुकसानदायक हो सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए। दीवारों के कान होते हैं, कहीं आपने सच सच बात किसी के सामने बोल दी, मुँहफट मत बनिएगा, इस बात का ध्यान रखें। अब आने वाले कुछ दिन ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा बोले, मुँहफट होकर बोले, बिना डरे बोलें और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चला जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 4 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ सुबह सुबह जा रहे हैं और ये परिवर्तन का यदि योग देखें तो थोड़ा इमोशनल सेटबैक इन दिनों आपको परेशान कर सकता है। हर चीज़ में थोड़ा सा देखिएगा कि जो हम चाहते हैं वो ऐसा नहीं मिलता है। तो कई बार हमें संसार का कई रूप दूसरे भी दिखाई देने को मिलते हैं। ये संसार की वास्तविकता है कि हर चीज़ के 2 पहले होते हैं, सामने है तो पीछे भी, सिक्का इधर है तो उधर भी होगा, धूप है तो छाँव भी होगी, दिन है तो रात भी होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये संसार का नियम है। तो इस प्रकार के इमोशनल बातों में थोड़ा सा आपके लिए इन दिनों थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। वामन भगवान की पूजा, गुरुजन की पूजा, बृहस्पतिवार के दिन वामन जयंती पड़ रही है,
गुरुजन के प्रति जाकर अपना आदर सम्मान अर्पित करें। हो सके तो भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन करें। विप्रजनों को, विशेष तौर पर गुरुजनों को वस्त्र इत्यादि, 5 वस्त्र इत्यादि का दान करने का प्रयास करें, वो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 5 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन शुक्र प्रदोष का सुंदर योग बनकर तैयार है। सांसारिक सुखों को देने वाला योग बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी आपके मन में थोड़ा सा उपराम होता दिखाई दे रहे हैं, वितरागता जागती दिखाई दे रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा इन दिनों ग्रह ऐसे हैं कि पराक्रम से बहुत कुछ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। लेकिन आप जितने अध्यात्म से दूर होंगे, जितनी सरलता से दूर होंगे, तो ये ग्रह आपको उतना ही इमोशनल टॉर्चर भी दे सकते हैं। तो इसलिए सत्य से दूर ना हो, धर्म से दूर ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने के लिए आपको खासतौर पर हिदायत है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 6 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है और उस दिन चतुर्दशी तिथि पड़ रही है। अनंत चतुर्दशी का योग लेकर आया है ये सुंदर दिवस, शनिवार के दिन लेकर आया है। और शनि इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से दशम भाव में चलते हुए कहीं ना कहीं हर कार्य में रोड़ा अटकाए दिखाई दे रहे हैं। जब आरंभ में बात बोल रहे थे ना कि सब कुछ होते हुए भी कहीं भी सफलता नहीं, जो रुकावट अंतिम चीज़ में रुकावट आ जाती है वो आती है शनि के कारण से। तो उसको ठीक करने का दिन है। अनंत चतुर्दशी के दिन कोशिश ये करें शनि के निमित्त कुछ खास उपाय करने का प्रयास करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हो सके तो विशेष तौर पर शनि स्तोत्र का पाठ करें या तेल का दान करने का प्रयास करें। ये समस्त उपाय करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अनंत चतुर्दशी ऐसा तिथि है, ऐसा योग है कि इसमें शुभ करोगे तो 100 गुना अधिक, 1000 गुना अधिक अनंत फल, 100 गुना में अनंत गुना उसका फल प्राप्त होने के योग बने। अशुभ करोगे तो उसका अनंत गुना अशुभ फल प्राप्त होगा। अब देख लीजिए 24 घंटे के अंदर कितनी बार मनसा वाचा कर्मणा आपसे शुभ हो रहा है और कितनी बार आपके द्वारा अशुभ कर्म हो रहे हैं। तो बस उसका प्रभाव उसके अनुसार से आपके जीवन में प्राप्त होने के योग बने। पंचक इस दिन से आरंभ होंगे तो ध्यान रखना चाहिए। एकत्रीकरण, तृण एकत्रीकरण, छत डालना, लकड़ी एकत्रीकरण इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिए। 7 तारीख रविवार का अवसर पड़ रहा है और ऐसे में रविवार के दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा योग बन रहा है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। जो ये 7 तारीख का दिवस है, रविवार का दिवस है, इसी दिन पड़ रहा है ग्रहण। पूर्णिमा है इस दिन और भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन जो ग्रहण पड़ रहा है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए। खास तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा है, सहायक है। आपको आगे आने वाली चीज़ों में जो ग्रह कई आपके हिंड्रेंस उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं उस सबसे इसका प्रभाव आने वाले 2-3 दिनों में नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हो कर सकते हैं। आप पॉजिटिव पढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस ग्रहण काल को शुभ करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको गौ पूजन अवश्य करना चाहिए। गाय के निमित्त हो सके तो मक्का इत्यादि, ज्वार इत्यादि का दान करने का, गौशाला में अवश्य भूस इत्यादि का दान करने का प्रयास करना चाहिए। अपने वजन के बराबर भूस गाय गौशाला में दिलवा दीजिए, चारा अपने वजन के बराबर दिलवाने का प्रयास कर दीजिए, वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ग्रहण बहुत श्रेष्ठ काल माना जाता है। ग्रहण एक तरह से पर्व काल है, शुभ काल है, तो इसको आप समझ लीजिए। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये ग्रहण बहुत विशेष है। इस ग्रहण को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ग्रहण किस कारण से कहाँ पड़ रहा है और किसका प्रभाव किस प्रकार से होगा। ये ग्रहण जो है 3.5 घंटे का ग्रहण है और पूरे भारत में सब जगह दृश्य रहने वाला है। इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र प्रकार से जीवन पर पड़ने के योग बनने वाले हैं। चंद्रमा जिस प्रकार से शनि की राशि में स्थित होकर ये ग्रहण का योग बना रहे हैं, ये पूरी तरह से मन का और जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर हर राशि के अनुसार से इसका प्रभाव होगा। और उसके अनुसार से देखिए चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है वो भारतीय संस्कृति में ये पर्व काल बताए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको भ्रांति बना लिया और पता नहीं बहुत सारे ऐसे ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिनका शास्त्र में कहीं कोई औचित्य नहीं है। जैसे जैसे काल पद्धति आती गई लोगों ने इसको अपने अनुसार से बहुत अनेक प्रकार से अपनी भावनाएं पता नहीं कहाँ करती गई। और एक बात समझें कि ग्रहण कोई अशुभ काल नहीं है। ग्रहण एक पर्व काल के रूप में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जब पंचांगकर्ता लिखते हैं तो उसके संपूर्ण ग्रहण को पर्व काल कहा जाता है और ये केवल विशुद्ध आध्यात्मिक है। अपनी आत्मिक उन्नति, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए वो काल बताया गया है। इसका प्रभाव लोगों ने इसका अनुभव किया और उसकी छाया जो होती है वो कभी शुभ नहीं होती। इसकी छाया से बचने के लिए अनेक बहुत प्रभाव होता है। हमने अनेक केस देखे हैं। हमारे एक परिवार में व्यक्ति थे और कहा जाता है उन्होंने जब देखा, हमने वो घटना स्वयं देखी है कि उनकी माताजी ग्रहण काल में सो गई थी और जब उनका जन्म हुआ तो उनके कान कई प्रकार से बंद थे, बहुत सारी शारीरिक तौर पे विक्षिप्तियाँ थी।
तो ऐसा घटनाएं बहुत सारी होती हैं। उसी घटना को बचाने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे समय में केवल हमको भगवान परमात्मा का भजन करने का प्रयास करना चाहिए और उस छाया को दर्शन में नहीं जाना चाहिए। छाया उस यानी आप घूमते फिरें, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि घूमते फिरते रहते हैं, कुछ प्रभाव नहीं होता है। शास्त्र में प्राचीन काल में ऋषियों ने इस पर शोध किया कि जो ग्रहण की किरणें होती हैं, ग्रहण का समय होता है, उसकी छाया किसी प्रकार भी शुभ नहीं मानी जाती थी, इसीलिए उससे बचने के लिए। अब आप समझे, सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो, लोग देखने का प्रयास करते थे, खगोलीय घटना तो है, जो बाहर के वैज्ञानिक हैं वो ये केवल कहते खगोलीय घटना तो है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, अगर देखोगे तो आंखें अंधी हो जाएंगी। आप उसकी जो ग्रिडल होती है उसको देखने के लिए, उस अंगूठी को निकलते हुए देखने के लिए लोग कितने लालायित होते हैं। देख लीजिए खुली आंखों से, क्यों प्रभाव नहीं है? ग्रहण का प्रभाव है, खुली आंखों से देखोगे खगोलीय घटना को तो आंखों में प्रभाव पड़ेगा। जब उसका प्रत्यक्ष प्रभाव है तो सूक्ष्म प्रभाव भी होगा, और ज्योतिष ने, हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने उसके प्रत्यक्ष के साथ साथ सूक्ष्म प्रभाव को भी समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे आप बच्चे देखते होंगे, कई बार क्या होता है कि ग्रहण काल में जो बच्चे जन्म लेते हैं, उसके आसपास जन्म लेते हैं और उनकी माता जी की छाया ग्रहण की पड़ गई होती है, तो कई प्रकार के पैचेस स्किन पर भी आने के योग बन जाते हैं। ज्योतिष ने इस प्रकार को भी अध्ययन किया कि जो पैचेस हैं, अंग भंग हैं, वो सब उसके कारण से हो जाते हैं, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल में बाहर ना निकलें। और क्या कहा जाता है, और अगर एक नियम बनाया गया, एक बहुत विशेष तौर पे समझने का नियम है, ग्रहण जो विशेष तौर पे साधना करना चाहता है उसके लिए कहा गया कि उस समय भोजन ना करें, और भोजन ना करें उस समय बैठकर भजन करें, परमात्मा का आराधना करने का प्रयास करें। और यदि वो नहीं करेंगे तो क्या होता है उसके लिए, और उसके साथ साथ ये नियम बताया कि उनके लिए नियम है कि आप ग्रहण का जब सूतक काल आरंभ हो जाए तो आप भोजन ना करें, और उस समय अपने आप को तैयार करें। जब ग्रहण आ जाए तो उस समय साधना करें, मंत्र जप करें और दान पुण्य करें। ग्रहण के आरंभ में आपको स्नान करना चाहिए, ग्रहण काल में यज्ञ करना चाहिए, और ग्रहांते दानम, ग्रहण के अंत में दान करने की व्यवस्था है। ये नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ग्रहण काल में कौन दान लेगा? ग्रहण काल के अंत में हमें दान देने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहण काल में जो कार्य किया जाता है, कहा जाता है उसका 100 गुना अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ग्रहण को पर्व कहा गया है। जो मंत्र आप जब साधारण समय में करेंगे, यदि मानसिक तौर पर ग्रहण के समय में उस मानसिक जप को कर लें तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। ग्रहण काल में यदि यज्ञ कर लें तो उसका जो वैसे ही मंत्र जप से कई 10 गुना अधिक प्रभाव यज्ञ के जप का बताया गया, मंत्र के जप का से ज्यादा 10 गुना प्रभाव यज्ञ का बताया गया है। और वही यदि ग्रहण काल में कर लेंगे तो कई गुना अधिक उसका प्रभाव, 100 गुना अधिक प्रभाव उस कर्म का उस समय में होता है। एक बार मैं कार्य कर रहा था, बहुत सारे एक व्यक्ति ने मुझसे बड़ा अजीब सा प्रश्न किया कि ग्रहण काल में हम तो शारीरिक संबंध बनाएंगे, ग्रहण काल में शारीरिक संबंध बनाने। मैंने कहा तुम नहीं हो, पहले तुमसे भी पहले बहुत सारे हुए हैं, तुमसे भी पहले इस कार्य करने के लिए बहुत सारे हुए हैं। केकसी का वर्णन शास्त्र में आता है, रावण की माता का। कहा जाता है कि ग्रहण एक संधि काल है, ग्रहण एक संधि काल है, और संधि काल के अंदर हमें केवल परमात्मा का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। केकसी ने संधि काल के अंदर, ऐसे ही समय के अंदर शारीरिक संबंध बनाए, और कहा जाता है कि रावण की उत्पत्ति उसी लिए हुई, उसी काल में संपर्क बनाने के कारण से वो समय जिस कार्य के लिए जो श्रेष्ठ कार्य है उसको ही हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। लोग समझते नहीं है। शास्त्र में इस कथा को वर्णित किया गया है कि संध्या काल में, और ऋषि कह रहे थे अरे क्या करने जा रही हो तुम, इस समय में परमात्मा कामातुर होकर, इस समय का संबंध बनाने का समय नहीं है, ये समय कुछ और होता है। लेकिन केकसी मानी नहीं, और केकसी ने उसके कारण से ही रावण की उत्पत्ति हुई। तो यानी आप समझे कि बहुत सारे लोग आज की तारीख में खुराफात दिमाग में लोगों को चलती रहती है, और जैसी खुराफात आपने जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, हमारे शास्त्र इतने बड़े हैं कि कहीं ना कहीं उस आपसे पहले वो प्रश्न लोगों के मन में उठ चुके हैं। और इस प्रकार के जब मैं एक प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे याद आ गया, तो ये ऐसा प्रश्न एक व्यक्ति ने मुझसे किया, तो मैंने यही सार उस समय उपस्थित किया था कि आप पहले नहीं है भैया, आपसे भी पहले बहुत सारे लोग इस प्रकार का व्यभिचार कर्म कर चुके हैं, तो उसका प्रभाव होता है। तो आप समझें, ये ग्रहण काल जो है, ये पर्वकाल जो इस दिन बनने जा रहा है, जो समय चंद्र ग्रहण का बन रहा है 3.5 घंटे का रहेगा, करीब रात्रि में भारत के टाइम के अनुसार से समझें तो करीब 21 बज के यानी 9:57 पे शुरू होगा ये समय, और रात्रि में अगले दिन जो समय रहेगा, जिसको गणनाओं में लिखा जाता है 25:27 यानी रात को 1:27 तक ये ग्रहण काल चलने वाला है। कोशिश करें इस समय भगवान के नाम का स्मरण करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे ग्रहण काल के अंदर यज्ञ रखा है,
और उसमें बहुत सारे विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न प्रयोगों का हम सामूहिक तौर पे बहुत सारे कार्य करते ही आए हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि अपने कष्टों को दूर करने के लिए हमें अवश्य कुछ ना कुछ भगवान का स्मरण, मंत्र जप अवश्य अपने रूप में रहने का प्रयास करना चाहिए। उससे आपके जीवन में कष्ट दूर होने का योग बनेगा। ये सिद्धांतिक तौर पर हमें समझ लेना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य प्रमाणित चीज़ें हैं, इसमें कहीं कोई कपोल कल्पित नहीं है। आप समझें, ग्रहण काल के अंदर क्या कहा जाता है कि अगर ग्रहण के पंचांग के अंदर नियम हो, सोचें कि जो ये नियम है ये साधक के लिए हैं। अबाल, जो बच्चे छोटे हैं, जो बच्चे हैं, प्लस जो वृद्ध है या बीमार है, वो दवाई भी खा सकते हैं, वो अपना भोजन भी कर सकते हैं। ये भोजन का नियम जो है, यदि ये वो नियम होता कि ऐसे में कुछ विकड़ने पड़ती हैं और विकड़ने पड़ने से भोजन सब खराब हो जाता है, तो फिर क्यों बच्चों को और वृद्धों को और साथ साथ जो बीमार हैं उनको उससे नियम से हटा दिया गया? अब ये भ्रांति कहाँ से फैली है? पंचांग, किसी पंचांग को उठा के देखो, उसके अंदर पंचांग करता या ग्रहण के नियम के वली के अंदर ये लिखा गया है कि ये जो नियम है इसमें बच्चों के लिए नियम नहीं है। ये नियम जो है वृद्धों के लिए नहीं है, बीमारों के लिए नहीं है। वो अपनी जो नियम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ये साधना के नियम है। तो आज जो एक से एक विद्वान लोग उपस्थित हो जाते हैं और कह देते हैं कि खाना खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बाह्य बातें लोगों ने उपस्थित कर दी। तो इसको उस प्रकार से ना ले। मैंने आपके समक्ष, हमने यहाँ में बहुत छोटा सा एक विवेचना यहाँ अपने मति के अनुसार से उपस्थित करने का प्रयास किया है। खैर, ग्रहण के काल में आप कोशिश ये करें अवश्य अपने मंत्रों को, जो कष्ट जीवन में चल रहा है उससे निवृत्ति करने के लिए भगवान के मंत्र जो है, जो भी आपके ग्रहों के मंत्र हैं, कैसे भी मंत्र हैं, भगवान शंकर के मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र है, उन सब का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें, कीर्तन करें, भगवान के नाम का मानसिक तौर पर स्मरण करने का प्रयास करें। यज्ञ कर सकते हैं, मूर्ति पूजा नहीं। मूर्ति पूजा उस समय में नहीं करनी चाहिए। शास्त्र में मूर्ति को ढक दिया जाता है, शास्त्र के दृष्टिकोण से मना कर दिया जाता है कि मूर्ति को स्पर्श करना, क्योंकि वो सूतक काल माना जाता है, मूर्ति को स्पर्श ना करें। हाँ, यज्ञ कर सकते हैं। ये आर्णिक, सूत्रावली, बहुत सारे ग्रंथों में इसको कहा गया है। मंत्र महार्णव इत्यादि समस्त ग्रंथों में, नियम में, धर्म सिंधु के अंदर इस बात को वर्णित किया गया है कि ग्रहण के आरंभ काल में हमको क्या करना चाहिए। ग्रहण आरंभे हमको स्नान करना चाहिए, ग्रहण काले यज्ञ करना चाहिए, ग्रहणांते हमें दान करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ होने वाला है वो भी आपको समझने को मिलेगा। बहुत बढ़िया तरह से हमने इन सब चीज़ों को यहाँ रखने का प्रयास किया है। समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मिथुन राशि वालों, ग्रहण का आपने सुंदर प्रभाव समझा और आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो ये ग्रहण आपके लिए बहुत सहायक, सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छे योग आपके जीवन में बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कुछ ग्रह हैं जो आपके लिए कुछ कष्ट उत्पन्न कर रहे हैं। शनि और राहु जो है आपकी राशि में लगातार इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं और सत्य माने आने वाले करीब करीब 1-1.25 साल तक ये योग लगातार आपकी राशि में बना हुआ है। तो आप ऐसा करें कि कहा जाता है कि ग्रहण काल में जो कर्म करते हैं उसका कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो आप एक काम करें, इस 3.5 घंटे का ग्रहण है, 3.5 घंटे में कोशिश करें थोड़ा जितना हो सके भजन करने का प्रयास करें, मंत्र जप करने का प्रयास करें। शास्त्र कहता है ग्रहण आरंभे स्नानम, ग्रहण के आरंभ काल में स्नान, ग्रहण मध्य यज्ञम और ग्रहणांते दानम। तो ग्रहण के अंत में दान, कोई ग्रहण के समय में दान लेता नहीं है, क्योंकि कहा जाता है ग्रहण के समय में दान लेने से उसका भार 1000 गुना अधिक हो जाता है। तो ऐसे में कोशिश ये करें कि आप अपने वजन के बराबर इस ग्रहण काल में हाथ लगा के रख दीजिए कुछ पैसे को और वो गौशाला में दिलवा दीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि ग्रहण आपके लिए जो है तो सफलतादायक है, लेकिन शनि और राहु आपके लिए लगातार खराब चल रहे हैं। तो उनकी चीज़ों को ठीक करने के लिए आप इन उपायों को करने का प्रयास करें कि गौशाला में भूस, चारा इत्यादि या ज्वार इत्यादि ये सब भिजवाने का प्रयास कर लीजिए। सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि इस ग्रहण काल में आप शनि के मंत्र का जप करें या यज्ञ करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, राहु के मंत्र का जप करें। हमने अपने चैनल पर विशेष तौर पे इनके ऑडियोज़ बना दिए हैं जो आप सुन सकते हैं। मंत्र सेक्शन में जाकर उनके 100-108 बार जो लगातार मंत्र जप है वो लगातार चलिए, करिए स्वयं। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। राहु का मंत्र है ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः। और हो सके तो इन मंत्रों को लगातार जप करके आप बहुत सारे कष्टों से निवृत्ति का योग बहुत जल्दी बना सकते हैं। और शनि को ठीक करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सबसे श्रेष्ठ रहेगा ही रहेगा, तो ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इस दौरान एक बात और ध्यान रखिएगा, ग्रहण का सूतक काल सुबह 10 बजे से आरंभ होगा और सुबह 10 बजे से पहले जो आप हो सके तो चंद्र ग्रहण है तो उसमें 10 बजे से पहले आप कोशिश करें कि आप ब्राह्मण भोजन भी करा सकते हैं, क्योंकि श्राद्ध के निमित्त कराना होगा, पूर्णिमा का श्राद्ध है इस दिन। और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप और सत्यव्रत भी इस दिन रहेगा, तो सत्यव्रत की कथा भी जो है वो सुबह 10 बजे से पहले कर लीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस नियम को पालन अवश्य करें, हो सके तो जितना शुभ करने का प्रयास कीजिए वो आपके लिए अच्छा रहेगा।
8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग लेकर आधा दिखाई दे रहा है इस समय। और ये परिवर्तन का समय विशेष तौर पर यदि हम देखें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा जो समय है वो विशेष तौर पर ऐसा है कि जितना पुण्य कार्य करोगे उतना अच्छा। मन धर्म की तरफ लगता दिखाई दे रहा है, धर्मयुक्त व्यक्ति हैं, क्योंकि आप हमारे इस विचारों को सुन ही रहे हैं तो धर्म में और ज़्यादा लिप्त होने का प्रयास करें। इन दिनों राहु जो योग बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं भ्रम उत्पन्न कर रहा है। कई बार मन में ये शंका आपके मन में आ रही होंगी कि धर्म करने से, पूजा पाठ करने से कुछ लाभ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अरे होता है, सत्य माने, ये राहु ही है जो आपके मन में ये भ्रम उत्पन्न कर रहा है, ऐसे विचार ला रहा है। तो इसके विचार में मत फंसिएगा, क्योंकि एक बार इस विचार में फंस गए तो ये फिर 1.5 साल बाजा बजा देगा आपका। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। प्रतिपदा का श्राद्ध इस दिन रहेगा। इस दिन अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। खीर का दान करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। खीर का भोजन कराना, गरीबों में वितरण कराना, ये सब उपाय करेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। 9 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, द्वितीया तिथि उस दिन विद्यमान है। सफलता सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस समय जो योग आपके लिए बन रहा है, जितनी मेहनत उतना लाभ गारंटेड है। जितनी मेहनत उतना लाभ गारंटेड बनता दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को समझते हुए, सिद्धांत को समझते हुए निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आपके लिए अच्छे योग बनेंगे, चीज़ें आपके पॉजिटिव जाने के योग बनती दिखाई दे रही है। और मंगलवार का दिन है, हो सके तो कोशिश करें सुंदरकांड का पाठ करें, गुड़ का दान करें, गुड़ चने का भोग लगाएं, कल्याणकारी योग बनेंगे। 10 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं लाभ की सूचना दे रहा है। संत महात्माओं की सेवा करने से विशेष तौर पे आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई देगा। पंचक इस दिन समाप्त हो जाएंगे। नए कार्यों को हाथ डालने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि 3:30 बजे तक दोपहर को भद्रा का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो राशि के अनुसार से तो आपने अपने दिन पर दिन किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं वो आपने बहुत सुंदर तरीके से समझे। ग्रहों का प्रभाव तो वास्तविक तौर पर हर प्राणी पर, जगत के विशेष जड़ है या चेतन है, उन सब पर भी पड़ता दिखाई देता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और उसके प्रभाव के अनुसार से ही जीवन में, संसार में जो कुछ परिवर्तन के योग बनते हैं वो बहुत अच्छे से समय समय पर लोग उसको अवगत कराते ही रहते हैं हम लोग आपको। लेकिन आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से है और उस आने वाले प्रभाव को समझकर जीवन में परिवर्तन का रास्ता हम सब प्राप्त कर लें, शुभ प्राप्त करने के योग बना लें, वो ज्योतिष का वास्तविक उद्देश्य है और उसको हमें अच्छे समझना चाहिए। जो ये पर्व इत्यादि समय समय पर आते रहते हैं वो केवल पर्व नहीं है, केवल हर्षोल्लास के लिए, आनंद के लिए, दिवाली पर पटाखे चला लिए, होली पर हमने रंग खेल लिया, ये केवल वो औचित्य नहीं है। वास्तविक तौर पर एक बात समझ लें, ज्योतिष के साथ साथ पुराण इत्यादि समस्त शास्त्रों में जो रहस्य बताए गए हैं कि हम इस जो पर्व काल है, जो समय है, चाहे वो ग्रहण पड़ रहा है, इस समय में जो ग्रहण पड़ रहा है उसके अनुसार से आपने अपनी राशि के अनुसार से प्रभाव समझाई, लेकिन उन सब पर्व कालों में किस प्रकार से आप अपने जीवन में अपने कष्टों को दूर करने के लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं, वो वास्तविक तौर पे शास्त्रों का विशेष प्रभाव है और विशेष उद्देश्य है। उसी के लिए इन समस्त कथाओं की संरचना की गई है। ये केवल इतिहास नहीं है। बहुत सारे लोग केवल इतिहास में केवल आनंद से समय काटने के लिए इन कथाओं का श्रवण कर लेते हैं। नहीं साहब, ये वास्तविक तौर पर हमारे जीवन में उन सिद्धांतों से समझकर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि आगे बढ़ सके, जीवन को शुभ कर सके, सबकी सेवा कर सकें, उस भाव को समझने के लिए हमको ये कथाओं के कथानक जो है शास्त्रों में वर्णित किए गए। अभी आपने जिस प्रकार से अपने जो प्रकार से आप समझें ये ग्रहण इत्यादि हो रहे हैं, इसका प्रभाव आपने समझाई। इसके साथ साथ जो अभी विशेष तौर पर एक बात और समझें कि श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं। श्राद्ध का विशेष पर्व हमें समझ लेना चाहिए। ये श्राद्ध का जो काल है ये विशेष तौर पर हमारे दायित्व का समर्पण है, ऋण का समर्पण है, ऋण से निवृत्ति का मार्ग है। जो हमारा कर्तव्य अपने पितरों के प्रति है उससे निवृत्ति का मार्ग बताता है। और इसके ऊपर विशेष तौर पर भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा शोध किया गया और अब बाहर भी जाकर लोग इस पर शोध करने का कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे समय समय की कथानक, बहुत सारे इंसिडेंट लोगों के समक्ष आते रहते हैं और उन सब ने देखा कि बहुत बढ़िया तरीके से ये जो पद्धति है इसके ऊपर बहुत विशेष तौर पर आज ही नहीं, अनादिकाल से, बहुत लंबे समय से एनी बेसेंट, डब्ल्यू लेडबीटर, इन सब ने भी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, इंडिया थियोसॉफिकल सोसाइटी वर्ल्ड वाइड जो थी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त शोध करके दिखाए। आत्माओं से संपर्क साधने का प्रयास किया गया और उन आत्माओं से संपर्क साधने के बाद उन विशेष तौर पर वर्णन किया गया। डब्ल्यू लेडबीटर की तो एक किताब है इनविजिबल हेल्पर,
यदि आप उस किताब को पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उसमें जो इंसिडेंट बताए गए हैं उनको सही से समझोगे तो सही रूप से समझना कि जीवन में बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। एक व्यक्ति हमारे आश्रम में आए, बहुत वर्ष पुरानी बात है, और यहीं फरीदाबाद से संबंध रखते थे, और वो हमारे आश्रम पर आकर उन्होंने अपने जीवन में घटी हुई प्रत्यक्ष घटना को वहाँ बताया। बहुत अद्भुत घटना है, समझनी चाहिए कि किस प्रकार से उस घटना क्रम से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया। काल घटना है, खंड है और निकल जाता है। एक बार एक घर में कहा जाता है वो व्यक्ति जब आया उसने बताया कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, और बड़े भाई की जब मृत्यु हो गई, उस बड़े भाई की एक लड़की भी थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। छोटा भाई दायित्व आया बड़े भाई की करने के लिए, कुछ परेशान सा रहता था, कैसे इतना बढ़िया समृद्ध परिवार था नहीं। ये घटना आज से बहुत लंबी पुरानी नहीं, कुछ ही वर्ष पुरानी घटना है, और हमारे आश्रम में हमारे पिताजी उन दिनों विद्यमान थे। उनके समक्ष आकर उसने जब ये बात रखी, आज बाई चांस वो बात हमको याद आ गई। हमको समझना चाहिए किस प्रकार से दिवंगत आत्माएं आपके जीवन में आकर आपके कष्टों को दूर करने का योग बना सकती हैं। वो व्यक्ति आश्रम पे आया और उसने बताया कि इस कारण से घटना घटी, बड़े भाई चले गए, घर में एक बड़ी लड़की भी थी और साथ में बहुत सारे और भी दायित्व थे जो निर्वाह नहीं हो पाए थे। एक दिन रात में जब वो छोटा भाई सो रहा था तो उसको ऐसी ही कोई खटपट सुनाई थी, और ऐसा लगा कि जैसे बड़ा भाई जिसकी मृत्यु हो गई थी वो कह रहा हो आकर उसके कान में, कह रहे उठ, तेरे घर में चोरी होने वाली है, भैंस को कोई चुरा के ले जाने वाला है। एकदम उसको उठा, खटपट से आवाज़ सुनकर जैसे उठा तो देखा भैंस खुली हुई है, और उसको लगा ऐसे ही कुछ हुआ होगा, भैंस खुली पड़ी होगी या कोई चोर वोर होगा, भाग भूग गया होगा, किसी ने खोली। कैसे खुल गई? रस्सा खुला हुआ था, यानी वो व्यक्ति ने ये बात रखी, उसने दोबारा बांध बूंद दिया। 2-3 दिन बाद फिर एक घटना घटी, उसके आभास हुआ कि रात्रि में उसके भाई जो दिवंगत थे वो आके उसको बोल रहे हैं, चिंता मत कर, तू इतना परेशान रहता है कि जो घर के जो दायित्व है, बिटिया की शादी है, सब हो जाएगी। मैं तेरे को एक रास्ता बता रहा हूँ, इस रास्ते को अपना। वो जो व्यक्ति गाँव में बैठा था, जो छोटा आदमी था, जो छोटा भाई था, वो सट्टे का काम करता था। सट्टे का काम उन दिनों बहुत ज़्यादा चलता ही है, सट्टे में अनाज की खरीद के उनमें सट्टे का काम करता था। उसने उस भाई को सपने में आके बताया कि इस चीज़ के दाम आने वाले कुछ दिन तक लगातार बढ़ने वाले हैं, थोड़े से पैसे लेके इसमें लगा दियो और जो पैसा फ़ायदा हो उसके द्वारा बिटिया की शादी कर दियो। उसने कुछ दिन देखा और उसके बाद जब वो चीज़ का अनुभव हुआ तो उसने थोड़े से पैसे लेकर उसमें लगाए और उससे उसको लाभ हुआ। यानी वो दिवंगत आत्मा आपके प्रति किस प्रकार से निष्ठावान है, आपके भी पूर्वज आपके प्रति सुंदर रूप से निष्ठा रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भ्रांति फैला दी कि पितृ रुष्ट हो गए। पितृ रुष्ट, अरे पितृ रुष्ट कभी क्यों? आपके माता पिता बड़े बुजुर्ग आपसे रुष्ट नहीं होते। आप अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, कर्तव्य जो निष्ठ नहीं है, जो उनको क्या चाहिए, उनको आपके पितरों को क्या चाहिए? केवल जल ही तो चाहिए, समर्पण चाहिए, श्रद्धा का समर्पण ही तो चाहिए। जो शास्त्र में कहा गया है कि भाई तुमको ब्राह्मण भोजन करा दो, गरीब को अन्न करा दो, गाय को ग्रास डाल दो, यही तो कहा गया है। इसी से पितृ ऋण से निवृत्ति आती। पितृ दोष नहीं होता, पितृ ऋण है जो आपके ऊपर चलकर परेशान करता है। हम भूलते चले जा रहे हैं उन दिवंगत आत्माओं को जिनके प्रति हमारा कर्तव्य था। पुराने जमाने में कोई भी शादी हो, ब्याह हो, अपने पितरों के निमित्त एक थाली निकालने की व्यवस्था चलती थी, और वो पितृ रहते हैं आपके आसपास, कहीं दूर नहीं जाते। हमारे शास्त्रों में 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को, चाहे छोटा भाई है, चाहे बड़ा भाई है, चाहे बहन है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त वो तर्पण करना, वो भोजन कराना, गरीबों को भोजन कराना शास्त्र में वर्णित है। केवल ब्राह्मण को ही नहीं, इस बात को कि बहुत ब्राह्मण यदि जमा सके तो बहुत श्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार से बताया है, नहीं तो किसी भी भिक्षुक को, किसी भी गाय को, बहुत सारे शास्त्र में कथाएं आई हैं कि ब्राह्मण नहीं मिल रहे थे लोगों को तो गऊ को भी खिलाया लोगों ने, और वही कर्तव्य शास्त्र में बिल्कुल ठीक हुआ। तो आप समझें कि भारतीय संस्कृति में जो ये बात बताई गई, जो श्राद्ध आ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। अपने पितरों के निमित्त नित्य प्रति यदि ये 5 कर्म कर सके, एक तो ब्राह्मण भोजन, गऊ को ग्रास निकालना, और उसके अलावा कोशिश करें गायत्री जप या यज्ञ अपने पितरों के निमित्त अवश्य यथाउचित भाव से कम 1 माला स्वयं कर सकते हैं। मानसिक तौर पर माला लेके बैठ जाएं और अवश्य उनके निमित्त कर दें, हाथ में जल लेकर उनको उसका कहते हैं कि ये दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए उनके लिए किया गायत्री का जप कर लीजिए। और साथ साथ तर्पण इत्यादि, तर्पण करना, तर्पण हर रोज आपको करने के प्रयास करना चाहिए।
थोड़ा जल लेकर इस तीर्थ पितृ तीर्थ से अंगूठे से लेकर इस क्षेत्र से इन पूरे के पूरे जो 16 दिन पड़ेंगे, पितृपक्ष जो आता है हर रोज अपने जिसमें जो भी दिवंगत आपको याद है, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, हमें दिवंगत जो करना चाहिए अवश्य शास्त्र में नियम है, उनको करने का पूरा विधान शास्त्र में वर्णित है। किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब चीजें, अभी तो एक बहुत बड़ी घटना घटी, विश्व के एक बहुत बड़े, अमेरिका के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई और वो व्यक्ति जो लड़का था उनका, वो बार बार उनके सपनों में आ रहा था और सपने आके उसको लगता था कि ये स्थिति इसकी अच्छी नहीं है। बहुत कुछ उसने अपने धर्म के अनुसार से, ईसाईयत के अनुसार से करने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, एक बहुत बड़ा एक्टर है, और उनके साथ वो घटना घटी और फिर वो भारत में आते हैं। और जब कुछ कई साइकोलॉजिकल, उनको लगा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, बहुत सारे, जिस प्रकार से कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, लेकिन फिर जब भारत में आए और संपूर्ण रूप से तर्पण इत्यादि का जो कार्य जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, विद्वानों के द्वारा कराया गया, फिर उसने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी है कि नहीं, उसके बाद से वो समस्या है। तो हमारे पास तो लगातार इस प्रकार के लोग पूरे विश्व से आते ही हैं, और जो जो पद्धति हमने कराई, जो जो पद्धति शास्त्र में वर्णित है, वो सब हमने कराई। तो आप सत्य माने, वो जो कष्ट जीवन में चल रहा था, लगातार आत्माएं आके परेशान, अगर आपके सपने में कोई दिवंगत आत्मा बार बार आ रही है, आपके पितरों के निमित्त जो आत्मा आ रही है और वो किसी अच्छी अवस्था में नहीं है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितृण है और वो अपेक्षा कर रही हैं आपके साथ कि हमको अपना, आपके कर्तव्य जो है वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए गायत्री जप करा दीजिए। गायत्री 1.25 लाख गायत्री जप कराना। और इन श्राद्ध काल, वैसे तो हर रोज़ हमारे यहाँ तो कहा गया है कि हर लड़के को, लड़की को अपने जो पितृगण हैं उनके निमित्त थोड़ा सा तर्पण अवश्य करना चाहिए। नित्यपति देवताओं की पूजा करते वक्त जो संध्या वंदन किया जाता है, उसके साथ पितरों के निमित्त तर्पण करना भी शास्त्र में बहुत ज़रूरी बताया गया है, तो आप अवश्य करें। हमने इस पितृपक्ष में आश्रम पर विशेष व्यवस्था करा रखी है कि जो जो अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ कराना चाहते हैं, या जो विशेष तौर पर उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि समस्त कार्य यदि घर पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अवश्य हमारे आश्रम में पूर्ण व्यवस्था उनकी रहेगी। अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप इत्यादि समस्त जो शास्त्र वर्णन तरीके हैं दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए अवश्य कराने का प्रयास करें, और देखेंगे उससे मन शांति प्राप्त होती है। मन के बहुत सारे भार जो हैं, बार बार इस प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए खुद कर सके तो बहुत बढ़िया है, खुद कर सके तो बहुत बढ़िया। अपने पितरों के निमित्त एक घटना घटी, हमारे आश्रम पर आने वाला एक जातक था, और वो खूब अच्छा पिताजी के शिष्य रहे और खूब अच्छा, बहुत बढ़िया पैसा वैसा खानदान में छोड़ के गए। और आप सत्य माने कि उनका एक दिन समय आया, शरीर पूरा हो गया, जब उनकी वार्षिक श्राद्ध कर रहे थे उनके घर वाले, तो बाई चांस वो जो कपड़े थे कुछ हल्के, जिस प्रकार के वो पहनते थे वो किसी हल्के कपड़े लेके आए। आप समझे, उस दिवंगत आत्मा ने उस व्यक्ति को आकर बताया कि क्या मैं इतना छोड़ गया, इससे संतुष्टि नहीं हुई, क्या तुम मेरे पहनने लायक कपड़े भी उस प्रकार से नहीं कर सकते। यानी दिवंगत आत्माएं आती हैं और आपसे अपेक्षा रखती हैं इतना ही कर्म करने की आपको आवश्यकता है। बहुत सारे लोग, अभी एक हमारे पास एक व्यक्ति आया, बहुत दिन पहले मैं किसी कार्यक्रम में उपस्थित था, और कार्यक्रम में उपस्थित होते हुए था, वहाँ पर उस व्यक्ति ने मुझ प्रश्न किया, शायद टीवी पे ही था, किसी टीवी चैनल पर ही लाइव डिस्कशन चल रहा था, उस पर कॉल किया उसने कि महाराज ये बताएं कि हमारे घर में ऐसी ऐसी घटना तो नहीं हो जाएगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले कि कोई बीमार है, अगर वो मर जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, क्यों बर्बाद हो जाओगे? बोले हमारे गांव में परंपरा है कि हमारे यहाँ कोई किसी की मृत्यु होने पर पूरे गांव के जो 3-4 हज़ार आदमी उनको भोजन कराने की व्यवस्था करनी पड़ती है, और उसी से पितरों की निवृत्ति होती है। ये शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है भाई, शास्त्र में कहीं नहीं कहा गया इस प्रकार की बातें कि आप उधार लो, पैसे नहीं है और उससे लेकर लोगों को भोजन कराओ। यदि पितृ कार्य करने के लिए आप कोई पैसा उधार लेकर अपने पितरों का तर्पण इत्यादि कार्य कर रहे हैं, तो पितृ उससे संतुष्ट नहीं होंगे। शास्त्र में वर्णित नहीं है। आपकी जितनी, अगर आप घास भी गाय को खिला देंगे ना, तो वो भी वास्तविक तौर पर आपके पितरों के दायित्व से निवृत्ति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए बहुत है। आप भाव भी कर देंगे, तर्पण भी कर देंगे, जल से ही तर्पण हो सकता है, और इसका शास्त्र में कोई बहुत पैसा नहीं चाहिए किसी को। ये बात ध्यान रखें कि पैसों से पितृनिवृत्ति नहीं। आपके घर में कोई दिक्कत है, बहुत ज़्यादा
इसलिए इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने आपके समक्ष इसलिए रखी क्योंकि श्राद्ध पक्ष अभी आरंभ हो रहा है, हमने इस कार्यक्रम में आपको बताया ही। तो अवश्य इन सब चीज़ों को समझकर इनको करने का प्रयास करें। इससे आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। और हमारा ये संस्थान लगातार इनसे संबंध में बहुत सारे कार्य करता ही रहता है। समय समय में बहुत सारे यज्ञ इत्यादि बहुत सारे कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। आप सब उनमें जुड़ सकते हैं। हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ का होता ही है, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है और बहुत सारे समय समय पर उत्सव के यज्ञ रहते हैं। अभी नवरात्र का यज्ञ रहेगा बहुत बड़ा, उसमें सम्मिलित सचंडी का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। तो ये सब जो उत्सव जिससे हमने आरंभ किया था, ये उत्सव है, ये केवल उत्सव नहीं है, ये केवल पर्व नहीं है, ये हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने का सुंदर मार्ग है। तो अवश्य इनको हमें अपनाने का प्रयास करना चाहिए और इनसे वैज्ञानिक विधान जो है इनको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।